नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट एग्जाम IQ चैनल पर। इस वीडियो में हम करेंगे आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर प्रश्नों का फटाफट रिवीजन। इनमें से कुछ सवाल सीधे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये सभी प्रश्न रिसेंट एग्जाम के पैटर्न पर बेस्ड हैं। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिएगा। अगर आपका कोई भी डाउट या सजेशन हो तो उसे आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, विकसित भारत जी राम जी योजना कब से शुरू की जाएगी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1 जुलाई। तो देखिए, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज जी चौहान ने ये साफ कहा है कि देश में कोई भी गरीब इंसान बिना पक्के घर के नहीं रहेगा। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी योजना की शुरुआत की जा रही है। महाराष्ट्र के सतारा में महा आवास अभियान का एक कार्यक्रम था, जहां उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र को 1 साल के अंदर 30 लाख घर बनाने का बहुत बड़ा टारगेट दिया गया है, जिसमें से 5 लाख घर तो पूरे भी हो चुके हैं। इसके साथ ही सरकार का एक और विजन है कि हर घर में सोलर एनर्जी पहुंचे, ताकि लोगों का बिजली का बिल जीरो हो सके। एक और बहुत अच्छी बात यह है कि देश में अब तक 3 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं, और अब इस टारगेट को बढ़ाकर 6 करोड़ कर दिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 16 मई। तो देखिए, हर वर्ष 16 मई को प्रकाश दिवस मनाया जाता है। ये दिन 1960 में थियोडोर मेमेन नाम के एक इंजीनियर और भौतिक विज्ञानी द्वारा लेज़र के पहले सफल संचालन की याद में हर साल 16 मई को मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि है एक सतत भविष्य के लिए प्रकाश। थीम से ही समझ आ रहा है कि फोकस इस बात पर है कि कैसे हम लाइट बेस्ड टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी की बचत और अपनी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को और बेहतर कर सकें। यूनेस्को ने इस मौके पर शांति और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए प्रकाश की ताकत का सही इस्तेमाल करने की अपील की। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। गृह मंत्रालय ने किस राज्य में अतिरिक्त इंडिया रिजर्व बटालियन के गठन को मंजूरी दी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो हाल ही में त्रिपुरा में बॉर्डर सिक्योरिटी और कानून व्यवस्था को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए गृह मंत्रालय ने एक एक्स्ट्रा इंडिया रिजर्व बटालियन बनाने का परमिशन दी है। इस प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार ने 50 करोड़ रुपए का डायरेक्ट फंड और साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 30 करोड़ रुपए तक का बजट मंजूर किया है। अब ये बटालियन खास तौर पर उग्रवाद रोधी अभियानों और सीमा सुरक्षा का काम देखेगी। एक और पॉइंट याद रखिएगा कि जरूरत पड़ने पर इस बटालियन को देश के किसी भी हिस्से में तैनात करने का पूरा अधिकार केंद्र के पास होगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2026 में सिक्किम ने कौन सा राज्य स्थापना दिवस मनाया? इसका सही उत्तर है 51वां। तो 16 मई 2026 को सिक्किम ने अपना 51वां राज्य स्थापना दिवस बहुत ही शानदार तरीके से सेलिब्रेट किया। इस कार्यक्रम में हमारे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए, और वहां संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी मौजूद थे। अपने भाषण में उपराष्ट्रपति जी ने सिक्किम के पहले मुख्यमंत्री काजी लेंडुप दोरजी के विजन की काफ़ी तारीफ की। साथ ही उन्होंने कई विकास परियोजनाओं का वर्चुअली उद्घाटन भी किया, और ये भरोसा भी दिलाया कि जो सेवक रंगपो रेलवे परियोजना है उसे 1 साल के अंदर पूरा किया जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नागपुर मडगांव एक्सप्रेस। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर रेलवे स्टेशन से एक नई ट्रेन नागपुर मडगांव एक्सप्रेस को रवाना किया है, जो कि हफ्ते में 2 बार चला करेगी। इस ट्रेन के शुरू होने से कोंकण और मध्य रेलवे नेटवर्क आपस में बहुत अच्छे से कनेक्ट हो गए हैं। जाहिर सी बात है, इससे नागपुर और गोवा के बीच सफ़र करने वाले यात्रियों को बहुत फ़ायदा होने वाला है। लोगों का रिस्पॉन्स भी इस ट्रेन के लिए इतना ज़बरदस्त है कि इसकी शुरुआत से ही जो बुकिंग है वो 100% तक फुल चल रही है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11वें सांडा विश्व कप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 5 पदक। तो अगर इस टूर्नामेंट की बात करें, तो 15 मई 2026 को मकाऊ में ये 11वां सांडा विश्व कप आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय एथलीट्स ने बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस दिया। भारत ने कुल 5 मेडल जीते, जिसमें 2 गोल्ड, एक सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज शामिल है। सबसे अच्छी बात ये रही कि दोनों गोल्ड मेडल
हमारी महिला एथलीट्स ने जीते। शिवानी ने 75 किलोग्राम कैटेगरी में रूस की खिलाड़ी को हराकर गोल्ड जीता और अर्पणा ने 52 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड हासिल किया। वहीं अगर मेंस कैटेगरी की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स के कुशल कुमार ने 48 किलोग्राम में सिल्वर मेडल अपने नाम किया, जबकि करीना कौशिक और सागर दहिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीते। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने किस डच कंपनी के साथ समझौता किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ASML। तो देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड्स के दौरे पर थे और उसी दौरान ये बहुत बड़ी डील अनाउंस की गई। भारत में चिप मैन्युफैक्चरिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने नीदरलैंड की मशहूर कंपनी ASML के साथ पार्टनरशिप की है। ASML वो कंपनी है जो दुनिया में सबसे बेहतरीन और छोटे साइज के सेमीकंडक्टर बनाने वाली लिथोग्राफी मशीनों के लिए जानी जाती है। इस डील के तहत ASML गुजरात के धोलेरा में टाटा के नए 300 मिलीमीटर सेमीकंडक्टर फैब प्रोजेक्ट को सेटअप और ऑपरेट करने में पूरी मदद करेगी। कंपनी के CEO क्रिस्टोस फुके ने भी ये कहा कि वो भारत के इस तेजी से बढ़ते सेक्टर में लंबे समय तक काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 11वीं शताब्दी के ऐतिहासिक चोल ताम्रपत्र किस विश्वविद्यालय ने भेंट की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लीडेन विश्वविद्यालय। इसको अगर डिटेल में जाने तो नीदरलैंड के लीडेन विश्वविद्यालय ने PM मोदी को 11वीं शताब्दी के कुछ बहुत ही कीमती चोल ताम्रपत्र भेंट किए। ये प्लेट्स पिछले 100 सालों से भी ज़्यादा समय से वहाँ की एशियाई लाइब्रेरी में रखे हुए थे। इस पूरे कलेक्शन में 21 बड़ी और 3 छोटी कॉपर प्लेट्स हैं, जो चोल राजा राजेंद्र चोल प्रथम की मोहर वाली एक कांस्य अंगूठी से बंधी हुई हैं। इनमें संस्कृत और तमिल में शिलालेख मौजूद हैं। इन प्लेट्स में चोल साम्राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्स सिस्टम और लैंड रिफॉर्म्स के बारे में बहुत ही डीप इंफॉर्मेशन लिखी है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसमें एक गांव के दान का जिक्र है, जिसे दक्षिण पूर्व एशिया के श्री विजय शासकों ने एक बौद्ध विहार बनाने के लिए इस्तेमाल किया था। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। राष्ट्रीय डेंगू दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 16 मई। तो बेसिकली स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने मानसून के आने से पहले लोगों को अलर्ट करने के लिए 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस घोषित किया है। इस दिन का मेन पर्पस यही है कि मच्छरों को पैदा होने से रोका जाए, जैसे कहीं भी पानी खड़ा ना होने दें और टंकियों की सफाई की जाए। इस साल की थीम भी बहुत इम्पोर्टेंट रखी गई है। डेंगू नियंत्रण के लिए सामुदायिक भागीदारी, जांच करें, साफ करें और ढकें। स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा जी ने भी लोगों से अपील की है कि वो एक साथ आएं और अपने आसपास सफाई रखें। मंत्रालय ने जुलाई के महीने को खास तौर पर डेंगू विरोधी महीने के रूप में मनाने का भी फैसला किया है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। किसने 1 जुलाई 2026 से कक्षा 9 और 10 के छात्रों के लिए 3 भाषाएं पढ़ना अनिवार्य कर दिया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन है CBSE। तो हाल ही में CBSE ने ये फिक्स कर दिया है कि 1 जुलाई 2026 से 9th और 10th क्लास के बच्चों को 3 भाषाएं पढ़नी ही होगी। ये जो बदलाव है ये नई शिक्षा नीति 2020 के तहत किया गया है। नियम यह है कि इन तीनों में कम से कम 2 भाषाएं भारतीय होनी चाहिए और तीसरी कोई फॉरेन लैंग्वेज हो सकती है। जो तीसरी भाषा होगी उसका एग्ज़ाम बोर्ड में नहीं होगा, बल्कि स्कूल खुद अपने लेवल पर उसका असेसमेंट करेगा। बोर्ड ने यह भी कहा कि जब तक इनके लिए कोई स्पेशल बुक्स नहीं आ जाती, तब तक स्कूल छठी क्लास के लेवल की बुक्स यूज़ कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हिंदी बेल्ट के स्टूडेंट्स हिंदी और इंग्लिश के साथ साथ तीसरी भाषा के तौर पर संस्कृत या उर्दू भी चुन सकते हैं। ठीक है, ओके दोस्तों, तो ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर प्रश्न। इसकी 10 प्रश्नों वाली फुल PDF आपको हमारे इंस्टाग्राम पेज पर मिल जाएगी। तो जाएं और अभी जुड़ जाएं हमारे इंस्टाग्राम से। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए सवालों और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।